आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और आप लोग इसी आशा से यहाँ आए होंगे कि गुरु तत्व पर कुछ प्रकाश डाला जाए। यद्यपि गुरु तत्व पर प्रकाश कोई नहीं डाल सकता, हाँ, जो वास्तविक संत है, महापुरुष है, केवल वही गुरु तत्व पर प्रकाश डाल सकता है। अन्यथा संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो गुरु तत्व पर प्रकाश डाल सके। और मैं जो आप लोगों के समक्ष जो कुछ भी बताऊंगी वो सब वेद शास्त्रों की जूठन है, संत महात्माओं की जूठन है, वही मैं आप लोगों के समक्ष परोसूंगी, क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं गुरु तत्व पर प्रकाश डाल सकूं। लेकिन फिर भी बिना कहे कोई रह नहीं सकता, इसलिए कुछ थोड़ा सा प्रयास मैं भी कर रही हूँ। अगर कोई गलती होगी तो उसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे। देखिए, ये गुरु क्या होता है, इसको कहते हैं गुरु। गुम रौती इति गुरु। गुम माने होता है अंधकार। ऐसा अंधकार नहीं कि आप लोग ये लाइट बंद कर दें और बिल्कुल अंधेरा हो जाए। अंधकार का मतलब होता है माया का अंधकार। हम लोग अनादिकाल से माया के अंडर में है और वही माया हमको नचा रही है। सबरी नचावत राम गोसाई। तुलसीदास जी ने कहा है कि उस राम ही उस माया के द्वारा हमें नचा रहे हैं। कहने का तात्पर्य इतना है कि जो माया है वो भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति से ही वो अपना काम कर रही है। इसलिए कहा जाता है कि राम ही सबको नचा रहा है। यद्यपि ऐसा नहीं है, भगवान किसी को नहीं नचाता। अगर भगवान ही माया के द्वारा हमसे काम करवाएगा तो दंड और हम जो भी अच्छा कार्य करते हैं उसका पुरस्कार कौन भोगेगा। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि भगवान की शक्ति के द्वारा ही माया कार्य करती है और उसी के कारण हम लोग इस माया रूपी जगत में नाच रहे हैं, 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। तो भू माने होता है अंधकार, यानी माया का अंधकार, और भू माने होता है समाप्त करने वाला, यानी जो माया के अंधकार को समाप्त कर दे उसको कहते हैं गुरु। वो गुरु कैसा होना चाहिए? कौन ऐसा गुरु है जो माया के अंधकार को समाप्त कर सकता है? क्या किसी को भी पीले कपड़े वाले को पकड़ लिया जो छापा तिलक लगाए हुए है और उससे हमने कुछ भी सीख लिया, इसका मतलब कुछ भी समझ लिया, तो क्या वो गुरु है? तो थोड़ा सा आप लोग गुरु की भी परिभाषा समझ लीजिए। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्तिक तर्कतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद का ये मंत्र है, पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र है। उसमें कहा गया है कि वो गुरु कैसा होना चाहिए। थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि गुरु कैसा होता है। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्, जिसको समस्त शास्त्र वेदों का पूर्ण ज्ञान हो, यानी कि शाब्दिक ज्ञानी हो और प्लस अनुभवात्मक ज्ञानी भी हो, जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया हो,
हैं, किसी ने वेद को रट लिया, किसी ने रामायण को रट लिया, किसी ने भागवत को, गीता को रट लिया, तो हम समझने लगे कि अरे ये तो वास्तविक संत होगा, इसको तो सब याद है, कंठस्थ है। ऐसा नहीं है, ये तो केवल शाब्दिक ज्ञानी हुआ। देखिए, जब कोई जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है तो उसको ये वेद शास्त्रों का ज्ञान तो अपने आप हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज है उसने भगवान का साक्षात्कार किया हो। भले शाब्दिक ज्ञानी हो चाहे ना हो, लेकिन भगवान का प्रेम उसके पास हो, और जिसने भगवत प्राप्ति कर ली तो सारे शास्त्र वेदों का ज्ञान उसको अपने आप हो जाता है। उसको ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता नहीं होती। और फिर देखिए, शास्त्र वेदों को याद करना अलग बात है, और वेद शास्त्रों के माध्यम से हमारा जो अज्ञान है उसको समाप्त करने की जिसमें पावर हो, शक्ति हो, वही वास्तविक संत है। तो ऐसे संत को हम ढूंढने कहाँ जाएंगे? कैसे मिलेगा ऐसे संत? आजकल तो इतना पाखंड है कि हम बाहरी चीजों को देख करके ही संत का निश्चय कर लेते हैं कि यही वास्तविक संत होगा। हम किसी के पास गए और जा करके हमने देखा कि अरे इसमें तो ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, कुछ भी नहीं है। और आप लोग जाते हैं तमाम बाबाओं के पास तो आप देखते हैं आपने उनको पैसा दिया और उन्होंने हवन में डाल दिया, तो आप कहेंगे अरे इसको तो कोई मोह नहीं है, इसका मतलब ये वास्तविक संत होगा। देखिए, ऐसे बहुत गंभीर घूम रहे हैं जो संत का वेश बनाए रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि कोई चोर डाकू पुलिस से बचने के लिए और संत का परिवेश बना लेता है, और बस आप लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और थोड़ा बहुत त्याग का नाटक कर देता है, तो आप लोगों को लगता है यही वास्तविक संत है। तो ऐसा नहीं है। ये बाहरी चीजों को देखने मात्र से हम संत की पहचान नहीं कर सकते। संत की पहचान तो हम जब तक उसके भीतर का प्रेम नहीं देखेंगे तब तक वास्तविक संत की पहचान नहीं होगी। इसके लिए क्या करना है कि हम बराबर लगातार संत का संग करते जाएं, लगातार संत का संग करते जाएं, और किसी के प्रति ना राग रखें ना द्वेष रखें, और जिसके संग से अधिक मात्रा में संसार से वैराग्य होने लगे और अधिक मात्रा में भगवान से प्रेम होने लगे, बस पकड़ लो उसी को, वही वास्तविक संत है। और सबसे बड़ी चीज है, जब कभी ऐसा संत मिल जाए तो उसके पूर्ण शरणागत हो जाओ, पूर्ण शरणागत हो जाओ, मन बुद्धि का समर्पण कर दो। कैसे? देखिए, अगर ऐसा कोई संत मिल जाता है तो उसके किसी भी कार्य में हमें बुद्धि नहीं लगाना है, केवल ये सोचना है कि नहीं, ये वास्तविक संत है, ये चाहे अच्छा दिख रहा हो चाहे बुरा दिख रहा हो, अब हम इसको पकड़ लेंगे। और जब आप उसका लगातार संग करेंगे तब आपको वो दिव्य प्रेम उनका पता चलता जाएगा कि वास्तविक संत है। तो मन बुद्धि का समर्पण करना है। गीता में अर्जुन ने भगवान से कहा है कि हम आपके प्रपन्न शिष्य हैं। प्रपन्न शिष्य का मतलब होता है कि केवल गुरु की ही शरणागति करना, संसार की शरणागति ना हो। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जब कोई ऐसा संत मिल जाए तो उसके पूर्ण शरणागत हो जाओ। तो गीता का श्लोक है, 4 अध्याय का 34वां श्लोक है। तो गीता कह रही है कि पूर्ण शरणागति कर दो भगवान की, पूर्ण शरणागति कर दो उस संत की। संत कह लो चाहे उसको भगवान कह लो, एक ही चीज है। जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया
सरेंडर का। तो पूर्ण शरणागति कर दो अपनी मन और बुद्धि की। आप लोग जानते हैं, आप लोग कहेंगे मन और बुद्धि तो एक ही चीज होती है। अरे मन कह लो चाहे बुद्धि कह लो, अरे गीता में कहा गया है, वैसे तो अद्वैती लोग चार कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये एक ही चीजें हैं, लेकिन गीता में दो ही बताई गई हैं, मन और बुद्धि। हे अर्जुन, तू अपनी मन बुद्धि का सरेंडर कर दे, शरणागति कर दे मन बुद्धि की। तो जब अर्जुन ने कहा कि ये दोनों एक ही चीज है, तो भगवान ने कहा देखो जो मन होता है वो संकल्प विकल्प करता है और बुद्धि का काम होता है डिसीजन लेना। हमारे मन में बहुत तरीके की बातें चलती हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करें, ये सही है कि ये सही है, तब बुद्धि डिसीजन लेती है। अगर ऐसा करेंगे तो इसमें अधिक लाभ है, ऐसा करेंगे तो इसमें कम लाभ है, तब बुद्धि हमारी डिसीजन लेती कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए बुद्धि का पूर्ण समर्पण कर देना है, पूर्ण शरणागति कर देनी है उस संत की, और फिर वो जैसा बताए हमें वैसा करना है, फिर अपनी बुद्धि नहीं लगाना है। अरे ये कैसे दिखते हैं, ये संत नहीं हो सकते, ये काले दिखते हैं, ये गोरे दिखते हैं, ये लंबे हैं, ये छोटे हैं, ये ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, ये ऐसे ही बाल क्यों रखाते हैं, ये ऐसा ही क्यों करते हैं। ये जो हमारे मन में अनंत प्रकार के संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, इसका पूर्ण सरेंडर कर देना है। और अगर वास्तविक संत की परीक्षा लेने चले गए तो देखिए वो अंतर्यामी होते हैं, उसके पास भगवान की पूरी शक्ति होती है। एष आत्मा पहत पापमा विजरो विमुक्तुर विषयों विजगस्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्पा। वेद कहता है कि आठों गुण भगवान उस संत को दे देते हैं, परम आनंदमय वो हो जाता है, परम शक्तिशाली हो जाता है। जो पावर भगवान की होती है वही पावर उस गुरु को मिल जाती है। इसलिए उसके किसी भी कार्य में अपनी बुद्धि किंतु परंतु लेकिन मत लगाना। हम गए संत के पास, संत ने किसी को गले लगा लिया, हम कहते हैं अरे उसको तो गले लगा लिया, हमको तो पूछा भी नहीं, हमारी तरफ देखा भी नहीं। ये छोटी छोटी बातें हम जो संत के खिलाफ थोड़ा बहुत सोचते रहते हैं, ये है नामापराध। और ये ऐसा नामापराध है कि जितने भी शास्त्र वेद हैं उसका प्रायश्चित किसी में भी नहीं लिखा हुआ है। हर कर्म का, जो भी हम कर्म करते हैं, पाप हमसे होता है, उसका प्रायश्चित तो है, लेकिन अगर किसी वास्तविक संत के प्रति हमने अपराध कर दिया, उसके खिलाफ थोड़ा भी सोच लिया, तो फिर उसका कोई भी प्रायश्चित वेद शास्त्रों में नहीं है, जब तक कि वो संत ना क्षमा कर दे। और संत तो अंतर्यामी होते हैं, वो अपने मन से जान जाएंगे कि क्या सोच रहा है। यद्यपि वो क्षमाशील होते हैं, लेकिन अगर हम उनकी परीक्षा लेने गए तो फिर वो ऐसी लीला करेंगे, हम अबाउट टर्न हो जाएंगे, उल्टे पैर वापस आ जाएंगे उनके कार्यों को देख करके। तो संत के कार्य में बुद्धि मत लगाना। अगर उनके प्रति अपराध हो गया तो हम उसका प्रायश्चित कभी नहीं कर पाएंगे, चाहे जितने आंसू बहाएंगे भगवान के समक्ष, भगवान क्षमा नहीं करता। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो यः स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैः भक्त जनप्रिय। भागवत में कहा गया है कि भगवान कहते हैं उस संत के पीछे पीछे चलता हूँ उसकी चरण रज पाने के लिए। सोचिए संत का कितना अधिक महत्व है, वास्तविक संत का महत्व मैं बता रही हूँ। एक बार गौरांग महाप्रभु के विषय में शायद आप लोगों ने सुना होगा, जानते होंगे कुछ लोग और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो गौरांग महाप्रभु का अवतार हुआ है आज से 500 वर्ष पूर्व। तो वो राधा कृष्ण के सम्मिलित अवतार थे, उनके समय की बात
तो ठीक है, महाप्रभु जी से कौन बोल सकता है। तो वो एक संत से मिलने गए, उनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि। और उनके ऐसे ठाट बाट थे, सोने का तो उनका महल था, और जो पलंग था वो सोने का, उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। और गौरांग महाप्रभु जब उनके पास गए तो उनको चिपटा करके रोने लगे, अश्रुधारा प्रवाहित करने लगे। तो गौरांग महाप्रभु के साथ कुछ भक्त लोग भी गए हुए थे। उसमें से एक भक्त का दिमाग बड़ा खराब हो गया। अरे इनका तो सब सोने का है, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं इनके पूरे पलंग में, और इतना ठाट बाट नौकर चाकर सब, सारी स्त्रियां इनकी नौकरानी है। ये संत कैसे? गौरांग महाप्रभु स्वयं भगवान के अवतार, वो इनके पास क्यों आए? बाकी लोग का भी थोड़ा बहुत दिमाग खराब हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि अरे संत लोग की तो बड़ी बड़ी लीलाएं होती हैं, बड़े बड़े संत हुए हैं, प्रहलाद हुए हैं, ध्रुव हुए हैं, ये भी गृहस्थ रहे हैं, इनका भी बड़ा राज्य रहा है, भैया अपन बुद्धि नहीं लगाते। लेकिन एक भक्त का बड़ा दिमाग खराब हो गया। और जब गौरांग महाप्रभु से मिलने के बाद आश्रम लौट करके आए तो उन्होंने, गौरांग महाप्रभु तो अंतर्यामी थे, उन्होंने जान लिया और पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है। गदाधर भट्ट नाम था उनका। उन्होंने कहा महाराज सिर फटा जा रहा है। अरे क्यों भाई, क्यों सिर फटा जा रहा है? अरे हमें ये समझ में नहीं आया कि उनका तो इतना वैभव और आप उनके यहाँ गए, आप उनको चिपटा करके रोए, ये कैसे संत जिनका इतना साम्राज्य है। गौरांग महाप्रभु ने कहा मूर्ख, तुझे नहीं पता, इतने बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं, प्रहलाद वगैरह, इन्होंने भी राज्य किया है, और उसके पश्चात क्या तू नहीं जानता, उसके बाद भी वो संसार से विमुख रहते थे, निरंतर भगवान के चिंतन में लीन रहते थे। महाप्रभु ने उसको आश्रम से बाहर निकाल दिया, निकल जाओ वृंदावन से बाहर, और तब तक यहाँ मत आना जब तक कि वो क्षमा ना कर दे। पुंडरीक विद्यानिधि, जाओ उनके पास जाकर के क्षमा मांगो, अगर वो क्षमा कर दे तभी यहाँ पर आना, अन्यथा तुम यहाँ से निकल जाओ। तो ऐसे संत की लीलाएं होती हैं। हम बाहरी चीजों को देख करके कि इसमें कितना त्याग है, कितना वैराग्य है, ये फलाहारी है, ये दूधाहारी है, ये पवनाहारी है, अरे ये तो वस्त्र ही नहीं पहनते, तो क्या ये बाहरी आडंबरों से, बाहरी त्याग से भगवान मिल जाएंगे? अरे भगवान बाहरी त्याग को नहीं देखते। अरे कितने शेर चीते जो कभी कपड़े नहीं पहनते, सदा जंगल में रहते हैं। और इन सब चीजों को अगर हम देखेंगे, सांप तो हवा खा करके रहता है, तो इन सब चीजों से भगवान नहीं मिलते, भगवान तो भीतर के प्रेम से मिलते हैं। और वो जो संत होता है, अगर हमने उसके बाहरी व्यवहार को देखा तो हम वास्तविक संत को खो देंगे। संत के बाहरी स्वरूप को कभी मत देखना, सदैव उसके भीतर के प्रेम को देखने का प्रयास करना। आज मैं साधना करवाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि संत के कैसे भाव होते हैं, कैसे उनके भीतर का प्रेम होता है, जिससे कि हम संत को पहचान सकते हैं। ये बाहरी चीजों से संत को पहचानने मत जाइए। अगर हम गए पहचानने तो हम अपना सर्वनाश कर देंगे। शरणागति तो संत की करनी ही पड़ेगी। अगर हम ये सोचे कि अरे हम किसी के चक्कर में नहीं आते, हम तो डायरेक्ट भगवान की भक्ति कर लेंगे, तो देखिए डायरेक्ट भगवान की भक्ति नहीं हो सकती जब तक कि किसी संत की शरणागति नहीं करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा उद्धव परमहंस। उद्धव परमहंस को भगवान ने स्वयं प्रेम नहीं दिया। भगवान ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा और गोपियों के द्वारा प्रेम दिलवाया, स्वयं प्रेम नहीं दिया। क्योंकि भगवान का ये नियम है कि
कि वो स्वयं प्रेम दान नहीं करते, अपने किसी भक्त के द्वारा ही प्रेम दान करवाते हैं। और फिर हम लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से तो है नहीं कि हम जब भगवान की भक्ति करेंगे तो फिर हमारे भक्ति करने के बीच में, साधना के बीच में जो डिफिकल्टीज आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, उसको हम कैसे पूछेंगे, कैसे पता करेंगे, किससे पूछेंगे? उसके लिए एक मीडिएटर की, एक गुरु की आवश्यकता होती है। आप लोग संसार में भी आते हैं और का अक्षर का भी ज्ञान अगर प्राप्त करते हैं तो उसके लिए भी आप स्वयं पैदा होते ही काथा गाथा नहीं पढ़ने लगते। आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है। एक गुरु आपको बताता है कि बेटा ऐसे का लिखा जाता है, इसका नाम है का, इसको का कहते हैं। तब आप धीरे धीरे पढ़ते हैं और पढ़ करके एक दिन विद्वान बन जाते हैं। तो जब छोटा सा सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो कि आप स्वयं नहीं प्राप्त कर सकते, आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है, तो जो दिव्य ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, उसको हम अपनी इस तुच्छ बुद्धि से कैसे समझ सकेंगे? ये शास्त्र वेद हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। इसका ज्ञान इतना गूढ़ होता है, इतना गूढ़ होता है कि कोई वास्तविक संत जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है, केवल वही इस ज्ञान को समझ सकता है। बाकी तो आप लोग जो किताबों में अर्थ लिखे रहते हैं साधारण, उसको पढ़ करके आप लोग गूढ़ रहस्य को नहीं समझ सकते। इसलिए किसी वास्तविक संत की शरणागति तो करनी पड़ेगी। आज करो, चाहे 84 लाख योनियों के भोगने के बाद करो, कभी ना कभी तो आपको करना पड़ेगा। ये कहने से काम नहीं चलेगा, अरे जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसा मत कहना। ये सोचना कि जो होगा वो भोगा जाएगा। क्योंकि देखिए, ये मानव देह जो हमें मिला है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सनेही। कभी करुणा करके ये मानव देह भगवान हमें देते हैं, जब कभी करुणा कर देते हैं, अन्यथा ये जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। और अगर हमारा ये जन्म भी ऐसे ही निकल गया तो मानव देह नहीं मिलेगा। अनंत कल्पों के भोगने के पश्चात, ज्यादा डिटेल तो मैं आपको नहीं बता सकती, वो तो जब मैं प्रवचन लंबा देती हूँ, कई दिनों का या भागवत करती हूँ, तभी बता सकती हूँ। इतना समय भी नहीं है हमारे पास। बस अभी इतना समझ लीजिए कि अनंत जन्म जब बीत जाते हैं, अनंत जन्म, तब कभी मनुष्य का देह प्राप्त होता है। तो हम बस ऐसे ही गवाए दे रहे हैं, बस ऐसे ही। तो सबसे पहले हमें गुरु की शरणागति करके और उनकी भक्ति करके, जैसा वो बताते हैं वैसे ही साधना करके हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना पड़ेगा। और हम अपने लक्ष्य को अगर नहीं प्राप्त कर सके तो ये जीवन तो ऐसे बुलबुले के समान है, पानी के बुलबुले के समान ऐसे ही बीता जा रहा है। एक क्षण का भरोसा नहीं, पता नहीं हमारा मानव देह कब समाप्त हो जाए। आयु जल बुल बुला, आयु जल बुल बुला, गोविंद राधे, जाने कब फूट जाए, मन को बता दे। ये आयु पानी के बुलबुले के समान है। आप लोग देखते होंगे कि पानी में बुलबुले उठते हैं, लेकिन कौन सा बुलबुला कब फूट जाए ये किसी को पता नहीं रहता। ऐसे ही ये मानव देह है, पता नहीं
अव्याजिनोपिमा। गीता के 9वें अध्याय का 25वां श्लोक है। गीता कह रही है कि अंत समय, मरते समय हमारा जहां मन होगा वही हमारी गति होगी। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मरने के एक क्षण पहले भी हम अपनी बिगड़ी बना सकते हैं, अन्यथा जीवन यूं ही बीता जा रहा है। संत की शरणागति कर लीजिए। हम ये नहीं कहते किस संत को पकड़ो, लेकिन आप जिसकी शरणागति करेंगे सबकी शरणागति कीजिए और धीरे धीरे जब आप उनका संग करेंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि वास्तविक संत कौन है। और बस उसको पकड़ लीजिए और उसके पीछे लग जाइए। वो चाहे कितना भी आपका अपमान करे, चाहे कितना भी अपने से दूर करे, लेकिन आप उसको एक बार पकड़ लो, फिर उसको मत छोड़ना, उसके बाहरी क्रियाकलापों को मत देखना, अन्यथा आप धोखा खा जाएंगे। इसलिए गुरु की शरणागति कीजिए और गुरु की शरणागति करके ही अपना कल्याण कीजिए। बाकी मैं संकीर्तन में गुरु शरणागति के विषय में भी और जो कुछ भी होगा वो बताऊंगी। भगवान की भक्ति के विषय में भी जो भी होगा वो मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी। लेकिन अभी आप लोग अपने समय का यही सदुपयोग कीजिए कि आपको यहाँ पर बैठ करके जितने भी समय आए हैं, अगर समय दे रहे हैं तो पूर्ण मनोयोग से भगवान की भक्ति में समय दीजिए, उनकी चिंतन में समय दीजिए और अपना कल्याण कीजिए। प्रत्येक गुरु पूर्णिमा का यही अर्थ है कि संत की शरणागति कीजिए। जब आप संत की पूर्ण शरणागति कर लेंगे तभी वास्तविक गुरु पूर्णिमा मनाने का जो भी आप लोगों का सौभाग्य है, जो भी आपका कर्म है वो हल होगा और तभी आप कृतार्थ होंगे। तो अब आप आगे संकीर्तन करेंगे, हरि भजन करेंगे, गुरु का भजन करेंगे और अपनी मन बुद्धि का समर्पण करेंगे। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।